इस बुक का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अपने कंटेंट क्रिएशन के जर्नी में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसी को ब्रेक डाउन आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि इस बुक से जो चीज़ें हमने सीखा है, इस नॉलेज को, इस ज्ञान को हम लोग अपने कंटेंट क्रिएशन के जर्नी में, यानी कि अपने इस काम में इस नॉलेज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में होने वाली है। ठीक है, जब मैं किसी बुक को पढ़ता हूँ तो मैं उससे जो भी नॉलेज मिलता है, उससे जो भी चीज़ें मैं सीखता हूँ, तो मैं इस माइंड सेट से उस चीज़ को पढ़ता हूँ, या उस माइंड सेट से मैं उस चीज़ को सोचता हूँ कि इस नॉलेज को अपने काम में कैसे लगाएं। ठीक है, अपने काम में, किसके काम में, यानी कि अगर हम लोग कंटेंट क्रिएटर हैं या एक टीचर हैं, तो इस नॉलेज को अपने बच्चों को सिखाने के लिए कैसे यूज करेंगे, या इस नॉलेज को कंटेंट क्रिएशन के जर्नी में कैसे यूज करेंगे, या यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में इस नॉलेज का यूज कैसे कर सकते हैं या कहाँ यूज कर सकते हैं, तो ये माइंडसेट हमारा होता है। ठीक है, तो मैंने जब इसके बारे में पढ़ा और इससे जो मुझे चीज़ें समझ में आई, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कंटेंट क्रिएशन के जर्नी में कैसे यूज करेंगे, कहाँ करेंगे, वही सारी चीज़ें हमने इस पीपीटी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ये लिखा है कि लेटिंग गो का मतलब होता क्या है। तो लेटिंग गो का मतलब होता है छोड़ दो, जाने दो, आगे बढ़ो, है ना। अगर कोई कुछ बोल रहा है, यार छोड़ ना यार, जाने दे, और अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, और क्यों करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यूट्यूब पर आना चाहते हैं, ये बहुत लोग आ भी गए हैं, अपना जो है वीडियो रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, सारी चीज़ें करना स्टार्ट उन्होंने कर दिया है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं उनके जैसा वीडियो कैसे बनाऊं, उनके जैसा अपना जो है थंबनेल कैसे बनाऊं, उनके जैसा मैं अपनी वीडियोस पर व्यूज़ कैसे लाऊं। वो ऐसा क्या करते हैं? तो भैया मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए, वो 20 साल से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, उनके पास टीम है, और वो भी एक्सपर्ट टीम है। लेकिन अगर अभी अभी आपने इस चीज़ को स्टार्ट किया है, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप वो चीज़ें अचीव नहीं कर सकते। तो अभी आप जितना अचीव कर चुके हैं, उसी को लेकर के आगे बढ़ो। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि जो है ज़्यादा परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, जितना आता है उतने से स्टार्ट करो और आगे बढ़ो। ठीक है, अब करना क्या है, तो कंटेंट को परफेक्ट बनाने का प्रेशर छोड़ दो, कि इसको जब तक मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना देता हूँ तब तक उस पर लगे पड़े हैं, ऐसा नहीं। अरे जितना बन गया है, कम से कम अगर 100% उनके जैसा नहीं बना है, लेकिन 70-80% अगर उनके जैसा बन गया है, तो उसको अपलोड करना शुरू करें, और आप देखो कि लोगों का फीडबैक क्या आता है, लोग क्या कहते हैं। लोगों की भी सुनो कि वो आपको कहाँ इम्प्रूव करने के लिए कहते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्यों करना है, क्योंकि जब आप इस चीज़ को छोड़ देंगे, यानी मतलब बहुत ज़्यादा आप जो है परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तो आपका जो है ना काम करने का स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नहीं तो आप इसको परफेक्ट बनाने के चक्कर में रुके पड़े रहेंगे, और आपका काम क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जहां आप 5-10 वीडियो डाल सकते थे, वहीं आप जो है एक ही वीडियो में अटके रहोगे। ठीक है, तो बाकी जितना आपको आता है, जिस तरह से आप बोल सकते हैं, जैसे भी आप हैं, नेचुरल रहें, ओरिजिनल रहें, और अगर आपका पढ़ाने का तरीका या आपका काम करने का तरीका लोगों को पसंद आएगा, तो वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे हमने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि खुद को दूसरे से कंपेयर करते हैं, कि यार उनके जो कंटेंट हैं मेरे से, ठीक है, मेरे कंटेंट से उनका कंटेंट ख़राब है, मेरा थंबनेल उनसे अच्छा है, मेरा ये भी उनसे अच्छा है, मैंने खर्च भी स्टूडियो में उनसे ज़्यादा कर दिया है, फिर भी उनके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं। और ऐसे बहुत बार मेरे साथ हुआ है, मैं भी बहुत बार जो है दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करके डीमोटिवेट हुआ हूँ।
लेकिन जब से मैंने ये बुक पढ़ी है तब से मुझे ये चीज़ें समझ में आ गई है कि दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। तब क्या करना है, तो यही बात हो गई यहाँ भी, क्या करना है कि दूसरों से अपनी तुलना नहीं करना है, कंपेयर करना बंद करो और आपकी जो यूनिक जर्नी है उस पर ध्यान दो और अपनी खुद की स्टाइल को डेवलप करो। यानी कि आप जिस स्टाइल में पढ़ाते हैं, जिस स्टाइल में आप समझाते हैं, बस यही स्टाइल आपको पकड़े रहना है। ठीक है, तो आपको अपने स्टाइल में चीज़ों को प्रेजेंट करना है, अपने स्टाइल में बनाना है। ज़्यादा आपको जो है दूसरे की कॉपी में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि जब तक उनके जैसा मैं नहीं उनके जैसा जब तक मैं नहीं कर लूँगा, उनके जैसा जब तक मैं नहीं बना लूँगा तब तक उसमें लगा रहूँगा, ऐसा नहीं। आपका जो यूएसपी है उस पर काम करो और उसी को डेवलप करो और आगे बढ़ो। ठीक है, फिर आपका खुद का जो है एक ऐसा कंटेंट बन करके आएगा, ठीक है, उसी में आपका पहचान बन जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा कंपेयर करने से क्या होता है, टेंशन बढ़ता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ज़्यादा खुद को दूसरे से तुलना नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है, आप जैसे हैं ठीक है। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है आगे, आगे होता है कि फेलियर का डर, है ना, कि यूट्यूब पे मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा चैनल पता नहीं मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, एक साल में 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मतलब उनके अंदर बहुत बड़ा डर है। और आपने देखा ही होगा कि जितने भी टेक्निकल चैनल हैं सभी लोगों को डरा रहा है, अगर ये नहीं करा तो तुम्हारा चैनल डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो कभी यूट्यूबर नहीं बन पाओगे, ये नहीं होगा तो वो नहीं हो पाओगे। भाई मैंने बताया ना कि यूट्यूब पर आपको समाधान कम डर ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन नहीं के बराबर लोग दे रहे हैं, इसीलिए आपको इन सब चीज़ों को छोड़ देना है, लेटिंग गो, है ना, छोड़ दो, जाने दो, आगे बढ़ो। ठीक है, क्या करना है, तो देखिए कोई भी आदमी है ना, उन्होंने गलती कर कर के ही चीज़ों को सीखा है। ठीक है, तो आप भी गलती करो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि मुझे फ़ोन करते हैं कि सर इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, सर इस एप्लीकेशन में ऐसा हो जाएगा। अरे भाई मुझे क्या पूछते हो, मैंने हर चीज़ को ट्राई नहीं किया है। आप ट्राई करो, देखो होता है या नहीं होता है, हो गया तो ठीक है, नहीं होता है तो नहीं होता है ना, तब जा कर के पूछो। लेकिन लोग क्या करते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, ट्राई नहीं करते हैं, पहले पूछेंगे फिर जा कर के उस चीज़ को करेंगे, और वो उतना ही करेंगे जितना उसको बताया गया है। तो ऐसा नहीं है, एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है, कैसे करना है, एक्सपेरिमेंटल कंटेंट बनाओ, यानी कि आपके दिमाग में जो भी आ रहा है उसको वैसा बनाओ। ठीक है, खुद का अपना एक फॉर्मेट बनाओ। जैसे कि अभी जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ये यूट्यूब टिप्स ही है, लेकिन मैंने अपना एक अलग फॉर्मेट बनाया है कि मैं इस तरह से एक जो है पीपीटी बनाऊंगा, अपना फेस यहाँ पे इस तरह से दिखाऊंगा और इस तरह से लोगों को समझाऊंगा। तो ये हमारा फॉर्मेट है। दूसरी बात एक्चुअली क्या है कि कुछ दिनों से बुक पढ़ने का मेरा जो है इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, तो मैं काफ़ी सारे बुक खरीद रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ, और उससे जो चीज़ें मैं सीखता हूँ उसको मैं कंटेंट क्रिएशन में, यानी कि अपने यूट्यूब जर्नी में, यानी कि अपने काम में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें मैं वही चीज़ें मैं लिख करके आपको सिखा भी रहा हूँ कि आप भी जो है इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्यों करना है, तो देखिए फेलियर ग्रोथ का क्या होता है, एक हिस्सा होता है। हम सभी जानते हैं जिन्होंने कि बल्ब का आविष्कार किया था तो वो कई बार असफल रहे, फिर जा कर के वो सफल हुए। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब क्रिएटर हैं जो कि जिनका पहला चैनल नहीं चला, दूसरा चैनल भी नहीं चला, वो असफल रहे, लेकिन फिर जो है उसके बाद उन्होंने एक नया चैनल स्टार्ट किया और वो चल गया। ठीक है, तो फेलियर क्या है, वो ग्रोथ का एक हिस्सा है। तो नए एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलता है, यानी कि पहला चैनल पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, पहले चैनल से उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी, फिर दूसरे चैनल से उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी। तो एक्सपेरिमेंट करते करते आपको पता चलता है कि ऑडियंस को क्या पसंद है, फिर आपको एक्सपेरिमेंट करते करते ही आपको पता चलता है कि ऑडियंस को जो है क्या देखना पसंद है, यह मेरा कौन सा स्टाइल उनको देखना पसंद है। फिर आप क्या करते हो, बाउंड्रीज एक्सपेंड करते हो, यानी कि आप जो है नए नए तरीके की चीज़ें
ट्राई करते हो, नए नए तरीके के कंटेंट बनाते हो, और फिर जब आपको जिस तरह के कंटेंट पर रिजल्ट मिलने लगता है फिर उस चीज़ को आप करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यही सारी चीज़ें होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। निगेटिव कमेंट को छोड़ना। कई बार बहुत सारे लोग जो है निगेटिव कमेंट भी करेंगे, क्योंकि आपने नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, आपसे गलतियां होगी, और अगर आपसे गलती होगी तो लोग कमेंट करेंगे और आपकी गलतियों को बताएंगे, तो आपको उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, ठीक है। निगेटिव कमेंट्स और ट्रोल्स को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना है, उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, उसको क्या करना है, छोड़ दो, जाने दो और आगे बढ़ो, ठीक है। कैसे करना है, तो देखिए, कोई भी आदमी कमेंट करता है तो उसको फीडबैक समझो, ठीक है, उसको फीडबैक समझो, यानी कि वो आपकी कमियों को बता रहा है, वो आपको बता रहा है कि आपकी वीडियो में ये कमी है, इसको आप इस तरह से सुधार लो तो आपके जो है कंटेंट और अच्छे हो सकते हैं। तो आप उसको एज ए फीडबैक उस नज़रिए से उस चीज़ को देखो, ठीक है। और नेगेटिव कमेंट को, अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट है तो उसको इग्नोर करो। अगर वो बहुत 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 ज़्यादा नेगेटिव कमेंट कर रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो उसको ब्लॉक कर दो। ऐसा क्यों करना है, ठीक है। यूट्यूब पर जितने भी क्रिएटर हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, सभी को जो है नेगेटिव कमेंट आते हैं, सबको ये चीज़ें फेस करनी ही पड़ती है। लेकिन उस पर ध्यान देने से आपका क्या होता है कि मेंटल एनर्जी वेस्ट होती है, और पॉजिटिव माइंडसेट के लिए नेगेटिविटी को थोड़ा छोड़ना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है तो इन नेगेटिव चीज़ों को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, और आपको छोड़नी ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। काफ़ी लोगों को मतलब जो है तुरंत रिजल्ट चाहिए, मतलब 5-10 वीडियो अपलोड करते ही उनके वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रहे हैं, है ना। तो इंस्टेंट रिजल्ट की उम्मीद छोड़ना, ठीक है, तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा। इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है, आपको क्या करना है, कंटेंट क्रिएशन एक लॉन्ग टर्म गेम है, इसमें आपको कुछ दिन टाइम देने ही पड़ेंगे, 1-2 साल टाइम आपको देना ही पड़ेगा, तब जा करके आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंस्टेंट रिजल्ट की उम्मीद छोड़ देना है, छोड़ दो, जाने दो और आगे बढ़ो, ठीक है। उसके बाद कैसे करना है, तो बस रेगुलर, कंसिस्टेंट और वैल्यूएबल कंटेंट बनाते रहो, धैर्य रखो, पेशेंस रखो, और अपने गोल्स को, अगर आपका गोल है कि 1 साल में मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने हैं, ठीक है, तो आप ऐसा कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो, थोड़ा अपना जो है अंदर झांक करके देख लो कि आपके पास जो है साधन क्या क्या हैं। मान लीजिए कि आपके पास लैपटॉप पीसी नहीं है, या आपके पास जो है अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको करना भी नहीं आता है, आपको अभी जो है बहुत जो है सीखने की भी ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे फिर आप जा कर के धीरे धीरे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं है, आपने नया नया स्टार्ट किया है, तो आप 1 साल में 1 मिलियन नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि मैंने लॉकडाउन के टाइम पर इस चैनल को स्टार्ट किया, लॉकडाउन के टाइम पर मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया, उस टाइम पर खान सर का भी चैनल स्टार्ट हुआ था, तो उनके पहुंच गए 20 मिलियन, और मेरे कितने हुए हैं, 25,000, है ना। कहाँ मिलियन में गए हैं और कहाँ मेरा 1000 में गया है। क्यों, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस था, उनके पास रिसोर्सेज थे, उनके पढ़ाने के तरीके हमसे कहीं अच्छे थे, तो वो गए। लेकिन मैं वैसा नहीं जा सकता हूँ, मुझे उस तरह का रिजल्ट नहीं मिल सकता है ना। तो उसी तरह से आपको ये देखना है कि अगर बाकी सभी लोग 1 साल में 1 मिलियन 2 मिलियन कर ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप भी कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, अपना गोल जो है थोड़ा रियल रखना है, आपको कम से कम इतना तो कर ही लूँगा ऐसा रखना है, ठीक है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि इंस्टेंट सक्सेस का प्रेशर डिमोटिवेटिंग हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखेंगे, जब व्यूज़ नहीं आएगा, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा, तो डिमोटिवेट होना स्वाभाविक है, तो ये आपको होगा। और जब आप डिमोटिवेट हो जाएंगे तो उसके बाद आप जो है कंसिस्टेंट होकर के काम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है, तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे, तो ये सारे प्रॉब्लम आएंगे। तो आपको क्या करना है, इंस्टेंट रिजल्ट की उम्मीद छोड़ देना है, ठीक है। बस आपको अपना काम करते रहना है,
ऑनलाइन चीज़ें थोड़ा सा लेट से होता है, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फियर ऑफ जजमेंट, हाँ समझ गए ना, फियर ऑफ जजमेंट, इसको छोड़ दो, जाने दो और आगे बढ़ो। ठीक है, क्या करना है, अरे यार क्या करना है, लोग क्या सोचेंगे, इस डर को छोड़ दो, अपनी राय खुलकर शेयर करो। यानी कि आपको जो आता है, जो आप पढ़ा सकते हैं, जो आप सिखा सकते हैं, जो आपका वॉइस टोन है, जो आपका समझाने का तरीका है, उसको बरकरार रखो। लोगों को सोचने दो, जो सोचता है सोचने दो, आप अपना काम करते रहो। ठीक है, कैसे करना है ना, ईमानदारी से और ऑथेंटिक कंटेंट बनाओ। ठीक है, जैसे मैं ईमानदारी से जो आता है, जितना आता है, जो मैं पढ़ता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है, ईमानदारी से ऑथेंटिक कंटेंट बनाते रहना है और जजमेंट फ्री माइंडसेट डेवलप करो। यानी कि लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं मेरे कंटेंट पसंद आएगा कि नहीं आएगा, मतलब बहुत सारा डर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको छोड़ देना है। लोग जज कर रहा है, करने दो। लोगों को मेरा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है, भगवान ने जो दिया है सामने रखो। ठीक है, तो लोगों को जज करने दो, जो करता है करने दो, जो सोचता है सोचने दो, छोड़ दो, जाने दो और आगे बढ़ो, छोड़ दो, जाने दो और आगे बढ़ो। ठीक है, ये सब क्यों करना है, क्योंकि ऑडियंस को ऑथेंटिक क्रिएटर से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करती है। जब आप ऑथेंटिक रहते हैं, जब आप जेन्युइन रहते हैं, आपके अंदर कोई भी जो है बनावटी चीज़ें नहीं हैं, आप अगर आप ऑथेंटिक हैं, आपको जितना आता है उतना आप जितना आता है ईमानदारी से आप बता रहे हैं, आपका जो बोलने का तरीका है आप अपने ही तरीके से लोगों को सिखा रहे हैं, तो इससे जो है ना लोग जल्दी कनेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप किसी के तरीके को कॉपी करेंगे तो उससे वो जल्दी कनेक्शन नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर आप किसी की कॉपी करते हैं तो उससे ऑडियंस के साथ कनेक्शन नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसीलिए सच्चे तरीके से खुद को पेश करने से ऑडियंस लॉयल्टी बढ़ती है। यानी कि आप जैसे हैं वैसे ही अगर आप अपने आप को दिखाते हैं तो इससे क्या होता है कि ऑडियंस का विश्वास, उनकी जो लॉयल्टी है वो बढ़ती है और कंटेंट इम्पैक्टफुल होता है। जैसे कि अगर मुझे कोई इंग्लिश वर्ड बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, थोड़ा सा मैं बोलने में आप देख ही पा रहे हैं वीडियो में, है ना, तो कई बार ऐसी होती है। देखिए मैंने लिखा सही है ना, पढ़ भी सही लेता हूँ, उसका मतलब भी समझ में आ रहा है, लेकिन इंग्लिश मैंने ज़्यादा पढ़ी नहीं है, मतलब उस चीज़ को ज़्यादा उच्चारण नहीं किया है, तो थोड़ा सा अटकना स्वाभाविक है। लेकिन अब मैं धीरे धीरे इस चीज़ को इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जो भी मैं इंग्लिश वर्ड यूज करता हूँ उसको भी मैं थोड़ा सा पढ़ना, मतलब उसको भी उच्चारण करूँ। मैं इस चीज़ को सुधार कर रहा हूँ, उस पर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये भी कुछ दिन के बाद सही हो जाएगा। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं। बाकी आप समझदार हैं, आप समझ के होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आता है ऑडियंस को कंट्रोल करना छोड़ो। ठीक है, ऑडियंस को कंट्रोल आप नहीं कर सकते हैं। जो गलत कमेंट करने वाले हैं वो करेंगे ही करेंगे, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। जिसको जो बोलना है वो बोलेंगे ही बोलेंगे। ठीक है, इसीलिए ऑडियंस को फोर्स मत करो कि वो आपके कंटेंट को आपके तरीके से कंज्यूम करे। वो चाहेगा तो स्पीड बढ़ा के देखेगा, 2x पे देखेगा, 4x पे देखेगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी किसी को मेरा धीरे धीरे बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है कि यार ये बोर कर रहा है, तो जल्दी जल्दी भगा भगा के देख लेते हैं। तो भाई वो जैसे देखना चाहें उसको देखने दो। ठीक है, उसको फोर्स नहीं करना है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, उसके बाद फ्लेक्सिबल रहो, उनकी प्रेफरेंस और फीडबैक को मानो, एनालिटिक्स से कंटेंट टेलर करो, लेकिन ऑडियंस को फोर्स मत करो। ठीक है, क्यों नहीं करना है? ऑडियंस एंगेजमेंट तब नेचुरली बढ़ता है जब आप उन्हें कंट्रोल नहीं करते। लोग अपनी मर्जी से कंटेंट कंज्यूम करें, इससे लॉयल्टी और ट्रस्ट बनता है। ठीक है, तो वो
जो भी करना चाहता है उनको करने दीजिए, उसको कंट्रोल मत कीजिए, वो ऐड स्किप करे, ठीक है भाई, उनका मन है वो कर रहा है करने दो। वो चैनल को सब्सक्राइब करे या नहीं करे उनकी मर्जी है, हम फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को क्या करना है, छोड़ दो, जाने दो और आगे बढ़ो। आगे आता है पास्ट सक्सेस को छोड़ना, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि पिछले साल आपने बहुत अच्छा चैनल को ग्रो किया, पिछला साल आपने जो है बहुत अच्छी अर्निंग की, तो ज़रूरी नहीं है कि पिछले साल मैंने बहुत अच्छा किया तो इस साल भी बहुत अच्छा करेंगे, है ना। तो इसका प्रेशर जो भी है इसे छोड़ दीजिए, इसको जाने दीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए कि पिछले साल आपने एक साल में 3000 सब्सक्राइबर कर लिए और इस साल अगर आपको 2000 ही मिलते हैं तो उससे आपको दुखी नहीं होना है, ठीक है। पास्ट अचीवमेंट को क्या करना है, ध्यान देना छोड़ दो, नए गोल सेट करो और आगे बढ़ो। देखो जितना पहले हमने किया था इस बार अगर मैंने उतना नहीं कर पाया तो अगला गोल ऐसा सेट करो और इस तरह से काम और इस तरह से सोचिए कि इस बार मैं ऐसा कुछ करूँगा कि इस बार जितने कम सब्सक्राइबर हुए हैं इसको भी मेकअप करके अगले साल में मतलब अच्छा करूँगा, यानी कि पिछले और इस साल से मैं अगला अच्छा करूँगा। इससे क्या होगा कि हमारा एवरेज जो है वो बना रहेगा, ठीक है। तो आपको नए गोल सेट करना है। कैसे करना है, मान लीजिए कि पिछले साल आपका जो है ग्रोथ अच्छा था, इस बार उतना अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगले साल जो है ट्रेंड कुछ और था और जो ट्रेंड था, जिस तरह के कंटेंट लोग देखना चाह रहे थे उसी तरह का आप वीडियो बना रहे थे, इसलिए आपका जो है ग्रोथ अच्छा हुआ। लेकिन अब जब नया साल आया तो ट्रेंड चेंज हो गया और ट्रेंड चेंज हो गया लेकिन आपका कंटेंट वैसा का वैसा ही रह गया। तो इस वजह से क्या हो गया, लोगों का इंटरेस्ट चेंज हो गया है लेकिन कंटेंट आपका वही पुराना वाला है। तो इस वजह से आपका जो है ग्रोथ पिछले साल से इस साल कम हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ट्रेंड के हिसाब से चलना है, यानी कि लोगों को जो टेस्ट पसंद है, जिस तरह के कंटेंट पसंद आ रहे हैं, यानी कि अभी के समय में लोगों को क्या चाहिए, इस हिसाब से जब आप कंटेंट रेगुलर देंगे, इस हिसाब से कंटेंट बनाएंगे तो आपका जो है ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि अभी मैं जिस तरह का कंटेंट बना रहा हूँ, अभी मैं जिस तरह का वीडियो बना रहा हूँ, जिस तरह का कंटेंट बना रहा हूँ, हो सकता है कि इस साल ये ना चले, लेकिन हो सकता है कि अगले साल फेक यूट्यूबर को लोग देखना बंद करके जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर को देखना शुरू कर देगा। वो जो है इस तरह के सिखाने वाले लोगों को पसंद करना शुरू कर देंगे, थोड़ा ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो मेरा वीडियो भी अच्छे से चलने लग जाएगा, ठीक है। तो ट्रेंड के हिसाब से जब आपका कंटेंट मैच कर जाता है तो ग्रो होने लग जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं 4 साल से इस चैनल पे काम कर रहा हूं, ठीक है। 4 साल से मैं इस चैनल पे काम कर रहा हूं। 2 साल मेरी गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे चली, लेकिन 2 साल जो है धीरे धीरे फास्ट हो गई है और इस साल तो बहुत ज़्यादा ही फास्ट हो गया है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस समय ट्रेंड था शॉर्ट का, सभी लोग शॉर्ट्स देख रहे थे, शॉर्ट्स नया नया आया था, ठीक है। लेकिन लोगों को पता चल गया कि शॉर्ट्स वीडियो देख करके कुछ होने वाला नहीं है, लॉन्ग वीडियो देखना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। फिर उन्होंने जो है सीखने के लिए लॉन्ग वीडियो देखना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही लॉन्ग वीडियो देखना शुरू कर दिया तो मेरे वीडियोस पर व्यूज़ आने लग गए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम आज अच्छा काम कर रहे हैं, हो सकता है कि ट्रेंड के अनुसार आज हमारा ये वीडियो ना चले, लेकिन एक समय आएगा जब लॉन्ग वीडियो चलेगा, ठीक है। मतलब एक ऐसा ट्रेंड आएगा कि उस समय लॉन्ग वीडियो को ही लोग देखना पसंद करेंगे, तो उस समय हमारा कंटेंट वायरल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ईमानदारी से कोई भी काम किया है तो वो आज न कल सफल होना ही होना है, ठीक है, विश्वास रखना है, ओके। उसके बाद पुरानी सफलता को छोड़ने से आप ग्रोथ माइंडसेट मेंटेन करते हो और हर नए माइलस्टोन के लिए आप नए गोल सेट करने होते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। चलिए, तो ये मैं ज़्यादा शायद समझा नहीं पाया। उसके बाद आता है फियर ऑफ चेंज, ठीक है। चेंज होने से डरना, खुद को चेंज नहीं करते। अरे भाई, अगर आपका कंटेंट एक ही तरह का रहेगा तो लोग बोर हो जाएंगे। तो
आप भी बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी कभी थोड़ा सा खुद को चेंज करो, थोड़ा सा अलग तरीके का कंटेंट डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डेली डेली पढ़ाना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैं डेली ट्यूटोरियल वीडियो बनाता हूँ, MS पावर पॉइंट के बारे में, फ़ोटोशॉप के बारे में, OBS की ट्यूटोरियल, मतलब कुछ ना कुछ सिखाता हूँ। लेकिन आज मेरा मन हो गया कि आज मैं सिर्फ बात करूँगा, कुछ सिखाऊँगा, थोड़ा माइंडसेट के बारे में बात करूँगा, एक कंटेंट क्रिएटर का माइंडसेट क्या होना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं बात करूँगा। तो आज मैंने थोड़ा सा कंटेंट को चेंज कर दिया। हो सकता है कि इस पर व्यूज़ उतने नहीं आएंगे, बट कोई बात नहीं, कुछ तो नया ऑडियंस को मिला ना, तो उनको ये लगेगा कि हाँ यार, एक ही जैसा ये जो है रोज़ रोज़ कंटेंट नहीं बनाते हैं, कभी कभी कुछ नया भी देता है, कुछ नया भी देखने को मिलता है, कुछ नया भी सीखने को मिलता है ना। जैसे कि ये मैंने प्रेजेंटेशन से ये सारी चीज़ें प्रेजेंट किया है, ये सारी चीज़ें समझाया है। मैं अपने कैटेगरी में, अपने निश में इस तरह के प्रेजेंटेशन बना करके सिखा रहा हूँ। लेकिन एजुकेशनल कंटेंट कैटेगरी में भी तो इस तरह के प्रेजेंटेशन बना करके इस तरह से चीज़ों को समझाया जा सकता है। तो लोग पूछेंगे कि सर आपने इस तरह का प्रेजेंटेशन कैसे बनाया, इस तरह का एनिमेशन आपने कैसे दिया, तो फिर एक नया कंटेंट मिल जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, इस तरह का प्रेजेंटेशन बनाना सिखा दूँगा, तो नया हो गया ना, है ना। तो यही चीज़ें आपको करना है, आपको डरना नहीं है। ठीक है, गर्मी, अगर कंटेंट चेंज करना पड़ रहा है तो करिए। ठीक है, एक ही जैसा डेली काम मत करिए, एक ही जैसा देख देख करके लोग बोर हो जाते हैं। तो कभी कभी एक्सपेरिमेंट करते रहना है। ठीक है, कैसे करना है, तो कभी शॉर्ट फॉर्म अगर वीडियो ज़्यादा बना रहे हैं तो कभी लॉन्ग बना दिया, कभी लाइव सेशन ले लिया, है ना। तो इस तरह से आपको काम करना है। अगर आप बहुत दिन से सिर्फ लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं तो कभी कभी बीच में शॉर्ट्स भी डाल दो, है ना। तो इस तरह से आपको काम करना है। बदलाव से डरने के बजाय फ्लेक्सिबिलिटी अपनाने से आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ और ऑडियंस बढ़ाने का मौका मिलता है। ठीक है, कई लोग होते हैं ना कि एक ही चीज़ दे रहा है तो उनके पास एक ही तरह के ऑडियंस आ रही है। लेकिन जब आप थोड़े बहुत जो है इधर उधर की चीज़ें बताते हैं, कभी मोटिवेशनल वीडियो बना दिया, तो स्टूडेंट जो है थोड़ा आपको जो है दूसरी कैटेगरी वाले भी आपके चैनल पे आ जाते हैं और फिर आपका ऑडियंस बड़ा हो जाता है। और ये सारी चीज़ें मुझे पहले पता नहीं थी, फिर मैंने ये जब बुक पढ़ा तो फिर मुझे ये समझ में आया कि कुछ इस तरह से भी काम करना चाहिए, और अब मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। ठीक है, चलिए, तो यही था पूरा प्रेजेंटेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और ये मैंने कुछ बातें इस बुक से सीखी थी जिसका नाम है द पावर ऑफ लेटिंग गो। ठीक है, देखिए इसमें कंटेंट क्रिएशन के बारे में कोई भी बात नहीं बताई है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। इस बुक का जो कॉन्सेप्ट है, इस बुक का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यानी कि इस बुक से जो चीज़ें हमने सीखा है, इस नॉलेज को, इस ज्ञान को हम लोग अपने कंटेंट क्रिएशन के जर्नी में, यानी कि अपने इस काम में इस नॉलेज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में होने वाली है। ठीक है,